जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इसमें आपको मिलती है फाइनेंस और इंश्योरेंस से जुड़ी जानकारी और साथ ही कुछ ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी मैं लाता हूं की डिमांड में जो आपके लिए यूजफुल होते हैं। आज LIC के न्यू इंडेक्स प्लान की डिटेल्स को जानेंगे। ये एक यूनिक प्लान है जो शेयर मार्केट में यदि आप पैसा लगाना चाहते हैं और साथ ही उसमें अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं और साथ में आपको रिस्क लेने की क्षमता भी आपके अंदर है, तो ये प्लान आपके लिए है। तो इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने हैं। एक तो लाइफ इंश्योरेंस भी इसमें मिलना है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ पॉलिसी कवरेज भी मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट यानी कि आपको जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए ऑप्शन भी मिल रहा है, अवसर भी मिल रहा है एक। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, यानी कि जो भी आपको फंड मिलेंगे, जिस फंड में आपने पैसा लगा रखा है, यदि उस फंड में आपको लग रहा है कि वो अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है तो आप दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं। और पार्शियली विड्रॉल की इसमें फैसिलिटी मिल जाती है, यानी कि कुछ समय बाद आप कुछ अपना फंड वैल्यू में से कुछ रकम निकाल सकते हैं। और गारंटीड एडिशन भी इसमें मिल जाता है। गारंटीड एडिशन वो है, यानी कि जितने फंड वैल्यू आपके वो तो आप अपना देखते रहेंगे कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। साथ ही LIC कुछ परसेंट गारंटेड उसमें ऐड करते रहेगी गारंटीड एडिशन के रूप में। और बात साथ में इसमें जो है टैक्स बेनिफिट भी मिलना है। जो आप प्रीमियम पेड कर रहे हैं, यदि आप ITR फाइल करते हैं तो आप उसमें टैक्स में डिडक्शन ला सकते हैं। और साथ ही जिसमें जो मैच्योरिटी मिलनी है वो भी एकदम टैक्स फ्री मिलेगी, क्योंकि जितने भी आप देखते होंगे म्यूचुअल फंड वगैरह जो भी यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो जब भी उनको रिटर्न मिलता है तो उसमें टैक्स कटने के बाद वो मिलता है। तो इसमें अच्छी बात यह है कि पूरा टैक्स फ्री आपको रिटर्न मिलना है, ये एक इसमें अच्छी खबर है। तो ये सब बेनिफिट के बाद इसमें हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से जो टर्म एंड कंडीशन है। इसमें जो एज लिमिट है वो 90 दिन के बच्चे से लेके 60 वर्ष तक कोई व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। पॉलिसी पीरियड रहेगा 10 साल से लेकर 25 साल के लिए। और सम इंश्योर्ड इसमें जो रहेगा आपका जितना सालाना प्रीमियम होगा उसका 10 गुना और 7 गुना। अब 10 गुना किसको मिलेगा? 90 दिन के बच्चे से लेकर जो 50 वर्ष तक की उम्र तक के बीच में जो भी इस प्लान को लेते हैं, तो उनका जितना सालाना प्रीमियम होगा उसका 10 गुना उनका रिस्क कवरेज रहेगा। और 51 से 60 साल के बीच में यदि कोई किसी की एज है और वो यहाँ अपना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इंडेक्स प्लस प्लान में, तो उनके सालाना प्रीमियम का 7 गुना रिस्क कवरेज रहना है। और इसमें 2 फंड मिल जाते हैं, उन दोनों में से आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और बीच में आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ और एक फ्लेक्सी ग्रोथ, 2 फंड मिलते हैं इसमें। और साथ ही इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा, यानी कि 5 साल तक आपको बीच में कुछ भी विड्रॉल करने का ऑप्शन नहीं मिलता। 5 साल के बाद आप कभी भी इसमें पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं और अन्य जो भी सुविधा है वो भी इसमें ले सकते हैं। और प्रीमियम को पेमेंट के लिए सभी ऑप्शन में डालते हैं, सालाना, 6 तिमाही और हर महीने भी आप इसमें जमा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने डिटेल से देखी। अब एक एग्जांपल देखते हैं। 30 साल के कोई व्यक्ति हैं, वो अपने के लिए 25 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और फर्स्ट वाला ऑप्शन ले रहे हैं जो फंड वैल्यू है फ्लेक्सी ग्रोथ फंड, ये ऑप्शन ले रहे हैं और उस सालाना वो 60,000 रुपये इसमें जमा कर रहे हैं। तो उनको रिस्क कवरेज दे रहे हैं 10 गुना वाला सालाना प्रीमियम का, यानी कि उनका 6 लाख का रिस्क कवरेज रहेगा। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि रिस्क कवरेज जो रहेगा उनका 6 लाख तो उनका है। यदि मान के चलते हैं 10 साल में उनका जो फंड की वैल्यू होगी, जो भी उन्होंने निवेश किया था उसका टोटल जो हो जाएगा वहाँ पे, वो मान के चलते हैं 10 लाख रुपए हो गया, तो उसमें जो फंड वैल्यू जो ज़्यादा होगी वो रिस्क कवरेज उनका रहेगा, यानी कि उस केस में उनका 10 लाख का रिस्क कवरेज रहेगा। यानी कि दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो मिलना है यदि क्लेम आता है तो नॉमिनी को। फंड वैल्यू या जो उनका रिस्क कवरेज है 10 गुना प्रीमियम का, उसमें से जो ज़्यादा होगा वो उसमें मिलना है। इस तरीके से यदि हम इसमें मान के चल रहे हैं कि 12% का रिटर्न उन्हें मिला, तो 25 सालों में उन्हें 77 लाख रुपये इसमें मिले। और 25 सालों में जो उनका जो जमा हुआ 15 लाख रुपये जमा हुआ, 77 लाख रुपये उन्हें मिले। यदि जो दूसरा फंड था फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड, उसमें और भी ज़्यादा रिटर्न मिलता है लेकिन रिस्क भी उतना ही रहता है, तो उसमें यदि वो लगाते तो उनका 77 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न मिलता और साथ ही कुछ कम भी हो सकता था, इसलिए उसमें रिस्क ज़्यादा है। तो ये जो हमने रिटर्न बताया ये 12% के हिसाब से बताया है और इतना कोई गारंटेड नहीं है, क्योंकि कमती बढ़ती कुछ भी हो सकता है। तो इसको
इस प्लान के जो इस तरह के जो प्लान होते हैं उसको बीच बीच में देखना भी पड़ता है कि आपके फंड की वैल्यू कितनी हुई है, इसको बीच बीच में चेक करना भी ज़रूरी है। तो इसमें जो आपके निफ्टी और 50 जो कंपनीज होती हैं वहाँ पे आपका इन्वेस्ट होता है, आपका जो पैसा है, तो इसलिए इसमें डूबने की संभावनाएं कम रहती हैं LIC के इस प्लान में, क्योंकि जो टॉप की 50 कंपनियां होती हैं तो उन्हीं में आपका पैसा लगाया जाता है। जो फर्स्ट फंड है फ्लेक्सी ग्रोथ फंड, उसमें फर्स्ट जो टॉप की 50 कंपनियों में, और जो सेकेंड फंड है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ, उसमें टॉप की जो 100 कंपनीज हैं उनमें आपका पैसा लगता है। एक दो कंपनी यदि अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रही हैं तो मोस्टली अधिकतर जो कंपनीज हैं तो प्रॉफिट में ही रहती हैं, तो अक्सर प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब इसमें जो गारंटीड एडिशन मिलना है वो देख लेते हैं। इसमें 6ठे साल के एंड में गारंटीड एडिशन इसमें ऐड होना है, और 10वें साल के एंड में, 15वें, 20वें और 25 साल में गारंटीड एडिशन मिलना है। वो कितना मिलेगा वो आपके सालाना प्रीमियम पर निर्भर करता है। यदि 48,000 से कम का प्रीमियम है तो 6 से जो 25 साल तक का मैंने अभी टाइम बताया, तो इस दौरान वो 3%, 6%, 12%, 15% और 20% इस तरीके से मिलना है। और वहीं 48,000 से ज़्यादा का यदि प्रीमियम है तो उसमें जो आपको गारंटी एडिशन मिलेगा 6 से लेकर 25 साल तक में, वो मिलेगा 5%, 10%, 20%, 25% और 30%। और जो पार्शियल विड्रॉल है, यानी कि बीच में यदि आप अपने फंड वैल्यू का कुछ परसेंट निकालना चाहते हैं तो वो आपको किस तरीके से मिलेगा। यदि 6 साल से 10 साल के बीच में आप निकालते हैं तो उसमें आप 20% निकाल सकते हैं। यदि 11 से 15 साल के बीच में निकालते हैं तो उसमें 25% निकाल सकते हैं आप अपने फंड वैल्यू का। और 16 साल से लेकर 20 साल तक यदि निकालते हैं तो उसमें आप 30% निकाल सकते हैं। वहीं 21 से 25 साल के बीच में आपकी जो टोटल फंड वैल्यू बनी होगी, उसमें जितना आपका रकम वहाँ पे बन गई होगी उसका 30% आप निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस प्लान के रिगार्डिंग कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम में पूछ सकते हैं।